कोई अरिष्ट दी जाते हैं, आसव दिए जाते हैं। एक चिकित्सा का प्रारूप होता है कषाय, कि एक ग्लास पानी में 1 चम्मच डालने पर उसको 1/4 तक उबाला जाता है गैस पर। वह 1/4 हिस्सा पीने पर वह रोग ठीक होता है। मेरा मानना है कि मेरे सामने बैठे सभी विद्वान वेद के उस समाज के 1/4 वो हिस्सा हैं जो उबल कर अग्नि पर उबल कर इस देश और समाज को एक अपना मंत्रों के सहायता से, वेद की सहायता से इस देश और समाज को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आप वो कषाय रूपी हैं जो इस परिसर के बाहर या इस आध्यात्मिक परिसर के बाहर की दुनिया, जो आधुनिक दुनिया है, उस दुनिया में आप वो कड़वा घूंट पिलाने वाले हैं या घूंट पिलाते हैं जो समाज के कम ही लोग जान पाते हैं, लेकिन जो जान पाते हैं वो सीधा मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। ऐसा ही अथर्ववेद भी, जब हम आयुर्वेद पढ़ने के लिए जब विद्यालय में पहुंचे, महाविद्यालय पहुंचे, तो जो प्रथम वर्ष हमारा था तो हम भी आधुनिक चिकित्सा में एमबीबीएस करना चाहते थे। लेकिन जैसे कहते हैं कि कल स्वामी नित्य चैतन्य दास जी ने बताया कि वेद स्वयं चुनता है कि किसे वेद पढ़ना चाहिए। इसलिए जब मैं 5 साल की शिक्षा करके जब व्यावहारिक ज्ञान के लिए जब डॉक्टर समीर जमदग्नि सर के पास पहुंचा, तब मुझे भी यह ज्ञात हुआ कि वास्तविकता में आयुर्वेद भी व्यक्ति को चुनता है। वरना हम तो एमबीबीएस की तैयारी कर रहे थे, तैयारी करते करते अनायास आयुर्वेद में सिलेक्शन हुआ और आयुर्वेद पहुंच गए। प्रथम वर्ष पूरा संस्कृत, कौमुदी और संस्कृत में था, जो कि हमारी समझ से बहुत परे था। और आज भी उन महाविद्यालयों में शायद कोई संस्कृत को जितना जानने वाला है जो हमें उतना समझा पाया। लेकिन ये मेरा सौभाग्य रहा कि मेरी इस यात्रा में मैं देश के विभिन्न बहुत विद्वानों के पास पहुंचा और आज इस संस्था में हूं। और आज इस संस्था में भी संस्कृत के महान विद्वानों के बीच बोलने का और उनके बीच बैठने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। अथर्ववेद को आयुर्वेद का उपांग कहा गया। इसकी स्वीकार्यता जो महान ऋषि हुए, महान आचार्य हुए आयुर्वेद के, उन्होंने भी मुक्त कंठ से स्वीकार करी। ऋग्वेद में भी इसके प्रथम और दशम मंडल में इसके श्लोक प्राप्त होते हैं, इसका दर्शन प्राप्त होता है। लेकिन अथर्ववेद में जितना प्रारूप से या जितना गंभीरता से या जितने विस्तार से बताया गया और किसी वेद में नहीं बताया गया। मैंने भी कुछ समय पहले ही अथर्ववेद को पढ़ना शुरू किया। मेरी समझ और मेरे मस्तिष्क की शक्ति से मैं जितना समझ पाया, उसके श्लोक इतने गौण हैं कि वो चिकित्सा कहते हुए भी मुझे चिकित्सा समझ में नहीं आई। मैं मेरे महान ऋषि चारक, सुश्रुत और वाग्भट का इस सभागार से इतना धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि अगर वो उन्होंने पढ़कर हमको नहीं समझा पाते तो आज आयुर्वेद हम तक और आप तक नहीं पहुंचता। क्योंकि मैं समझता हूं कि संस्कृत को जाने बिना अथर्ववेद को समझ पाना या वेद के किसी भी मंत्र को समझ पाना निरर्थक है। मैं आपसे विश्वास भी दिलाता हूं कि इस संस्था में रहते हुए मैं उस संस्कृत को और उस व्याकरण को सीखने का भरपूर प्रयास करूंगा ताकि आने वाली पीढ़ी को आयुर्वेद से और कुछ दे पाऊं। यहाँ के बटुकों को भी आयुर्वेद वाग्भट पढ़ाते हुए मैं जरूर ये कोशिश करूंगा कि उनसे भी मैं संस्कृत सीखने की कोशिश करूं और उनको आयुर्वेद से वो दूं ताकि उनकी जिज्ञासा बढ़े और आयुर्वेद में वो भी कुछ देश में कमाल करे और उनमें से चरक, सुश्रुत और वाग्भट निकले। अथर्ववेद के कई नाम जैसे आते हैं। उसे क्षत्रवेद भी कहा गया, कई शब्दों में उसे भेषज वेद भी कहा गया। क्षत्रवेद का अर्थ है क्षति से बचाने वाला और भेषज वेद का अर्थ है औषधि, रोग, चिकित्सक एवं चिकित्सा का ज्ञान। अथर्ववेद का प्रथम मंत्र हमें उन मूल सिद्धांतों से परिचय भी करवाता है। एक श्लोक के माध्यम से हम समझेंगे कि अथर्ववेद क्या कहना चाहता है और अगर उसको समझने वाला समझ ही नहीं पाएगा। अगर मैं चरक जी की विवेचना इस श्लोक की नहीं पढ़ता तो मैं समझ ही नहीं पाता ये श्लोक कहना क्या चाहता है। इस श्लोक में है कि ये त्रिसप्ताह पर्यंती विश्वारूपाणि विभ्रतः वाचस्पतिर्बला तेषाम तन्वो अद्य ददातु में। अर्थात 3 और 7 का यह जो संयोग है
अथवा समुच्चय विश्व के समस्त रूपों को धारण करता हुआ गतिशील है, वाणी का पति सोम या इंद्र उनके बलों को हमें प्राप्त कराए। ये श्लोक इसका ये विवेचना है। लेकिन इनसे एक साधारण बीएमएस की डिग्री क्या हो व्यक्ति समझ नहीं सकता कि 3 और 7 का क्या कॉम्बिनेशन इस श्लोक में आया है। लेकिन चरक जी ने इसमें बताया कि इसमें जब गति शब्द आया, गति का मतलब वात वायु, तो 3 का अर्थ वात पित्त कफ और 7 का मतलब है रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र, सप्त धातुएं। मतलब 3 दोष और 7 धातुएं ये हमारे शरीर में धारण करते हैं, ये हमारे दोषों की विवेचना करते हैं। दोषों के बढ़ने और घटने पर आयुर्वेद समझा जाता है कि इसमें कौन सा रोग हुआ है, कौन सा रोग नहीं हुआ है। इसलिए आचार्य चरण ने कहा दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। जो दोष धातु और मल को धारण करने वाला जो वेद है वो आयुर्वेद। इसमें इसकी विवेचना है, इसमें इसके अर्थ है। जैसे मेरे गुरुदेव कहते हैं कि आयुर्वेद का कोई पार नहीं है। जितना पाताल लोक है, पाताल लोक तक कोई उसका पार नहीं, ऐसा आयुर्वेद का कोई पार नहीं। हर व्यक्ति आयुर्वेद को अलग तरीके से सोचता है, अलग तरीके से समझता है। दर्द हुआ तो सिर्फ डायनापार की गोलियां डाइक्लोफेनिक यूज किया जाता है, लेकिन आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। अगर उसको दर्द हो रहा है कहीं पर तो उसकी पूरी विवेचना समझी जाएगी, उसका निदान अलग किया जाएगा। इसलिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग व्यक्ति की नाड़ी देखने की पद्धति अलग है, अलग अलग प्रति से निदान करने की आवश्यकता है। मैं जब महाराष्ट्र पहुंचा तो एक गर्भवती एक दंपति आए जिनको गर्भ नहीं ठहर रहा था। कई चिकित्सा जगह जगह करवा चुके थे, लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं कि मेरे गुरुदेव ने सिर्फ सर्दी का इलाज किया, प्रतिश्याय का इलाज किया और उसे गर्भ की प्राप्ति हुई। कोई सोच सकता है? लाक्षणिक चिकित्सा नहीं, अपितु उसके गहराई में जाकर उसके निदान बनाकर उसकी चिकित्सा की जानी चाहिए। वही उस महिला को लंबे समय से प्रतिश्याय था, उसकी चिकित्सा करी गई, गर्भ ठहर गया। क्या था इसमें? इसमें यही था कि आचार्य सुश्रुत वाग्भट ने जो सागर लिखा है वो सागर समझने की आवश्यकता है। उन गुरुदेव के माध्यम से जो मैं कुछ थोड़ा वो समझ पाया, वो आज मैं करने का सिर्फ प्रयास कर रहा हूं, उसको छूने का प्रयास कर रहा हूं। आयुर्वेद इसीलिए किसी ने खोजा नहीं, या कोई कहीं ढूंढने गया, या उसे कोई बहुत ऋषियों ने लिखा बैठकर, ऐसा नहीं हुआ। जब ब्रह्मा जी को आवश्यकता लगी या जब विश्व में रुग्णों की संख्या बढ़ती गई तो ब्रह्मा जी ने इसे स्मरण किया, इसे लिखा नहीं। स्मरण करने का अर्थ यहां से ये हो गया कि ये कहीं ना कहीं कई सदियों से, कई जन्मों से रखा हुआ है। वहां से हर सदी में, इसे हर युग में उसे स्मरण किया जाता है। इंद्र जी के पास धन्वंतरी जाते हैं, अश्विनो कुमार धन्वंतरी से अश्विनो कुमार सीखते हैं। एक अश्विनो कुमार में से एक शल्य चिकित्सा की ओर बढ़ते हैं और एक औषधि की तरफ बढ़ते हैं। फिर उसके बाद आत्रेय, पुनर्वसु, चरक, सुश्रुत, वाग्भट, और आज भी ऐसी श्रृंखला है। आज भी ऐसे कई विद्वान हैं जो यहाँ पर जीवित चरक और सुश्रुत है। मैं भी जब 5 वर्ष की आयुर्वेद चिकित्सा ले रहा था तो मुझे भी लगता था आयुर्वेद यही है, सिर्फ इतना सा है। लेकिन जब मैं देश भ्रमण करने के लिए, जब आयुर्वेद के लिए खोजने के लिए निकला, तब मुझे पता चला कि आयुर्वेद तो झोपड़ियों में भी पलता है, और उस झोपड़ियों में पलने वाला आयुर्वेद तो और भी विशाल है, और भी विशिष्ट है, जो निःशुल्क चिकित्सा कर देश को बनाने का काम कर रहा है। आज भी आप कहीं भी पहाड़ों में जाएंगे तो आपको आयुर्वेद चिकित्सक मिलेंगे। मेरे गुरुजी कहते हैं कि ये 12वीं की चिकित्सा तो अभी आई, ये बीएमएस की डिग्री तो अभी आई। जब चरक जी ने या ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद का स्मरण किया, धर्मेंद्र जी ने किया, तब 12वीं और कोई कॉलेज या ऐसे नहीं थे जिससे आयुर्वेद को सीखा जा सकता था। इसलिए मेरे गुरुजी कहते हैं महत अहंकार के ऊपर और मन के ऊपर भी आयुर्वेद है। उस आयुर्वेद को वहां से स्मरण करना पड़ेगा, तब जाकर आप चिकित्सक ठीक बन सकते हैं और रुग्ण की ठीक से सेवा कर सकते हैं, उसका निदान ठीक से कर सकते हैं। ये सोच ही नहीं थी, क्योंकि आयुर्वेद 2 प्रयोजन पर काम करता है। प्रयोजनम चास्य स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। 2 ही प्रयोजन, किसी चिकित्सा शास्त्र में ये प्रयोजन नहीं है। एक प्रयोजन है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, और दूसरा प्रयोजन है कि रुग्ण के रोग की चिकित्सा करना।
स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करना, तो उसके मन की भी चिकित्सा की जानी चाहिए। उसका धर्म ठीक है, अर्थ ठीक है, काम ठीक है, तब वो मोक्ष प्राप्त कर पाएगा। आयुर्वेद स्वस्थ व्यक्ति की भी स्वस्थ चिकित्सा करने को कहता है। उसकी मानसिक चिकित्सा उसे आध्यात्मिक की तौर ले जाता है, और रुग्ण की सेवा आप सभी जानते हैं। इसलिए कहा गया कि यदि हस्त तत् अन्यत्र यन्ने हस्ति न तत् क्वाचते। जो इस ग्रंथ में है वह हर ग्रंथ में है, और जो इस ग्रंथ में नहीं है वो किसी और भी ग्रंथ में नहीं है। इसलिए आचार्य चरक ने भी कहा कि हिताहितम सुखम दुखम आयुतस्य हिताहितम मानं च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेदः स उच्यते। अर्थात आयु श्रेष्ठ वह है, उसमें वह सिर्फ चीजें हैं जिसमें हितकर आयु, अहितकर आयु, सुख आयु, दुख आयु, आयु के हित और अहित की आयु के मान और स्वरूप, इन सभी की चर्चा जहां होती है वो सब आयुर्वेद है। इसलिए हर जगह आयुर्वेद मिलेगा आपको। हर घर, कोई व्यक्ति को थोड़ा बहुत कुछ होता है, हर घर की दादी माँ, हर घर की माँ ये जानती कि आयुर्वेद से क्या ले सकते हैं। कोई सिखाने नहीं गया, ये पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाला काम है। लेकिन भविष्य से लेकर अभी तक में कुछ इसमें कटुपल भी आए, और वो कटुपल ये है कि जो विद्वान आयुर्वेद के हुए उन्होंने वो विद्या अपने पास ही रखी। मुझे उत्तर प्रदेश के एक विद्वान मिले, आयुर्वेद के बहुत बड़े विद्वान थे। मैंने उनसे पूछा कि आपके पास जो ये विद्या है ये क्या मैं आपके पास रहकर सीख सकता हूं? तो उनका जो उत्तर था कि मैंने ये विद्या अपने बेटे को भी नहीं दी तो आपको कैसे दे सकता हूं। इसलिए विद्वत्वा आयुर्वेद में भी अहंकार का रूप बहुत बड़ी और बड़ी, इसलिए उसका गौण होता गया। आज भी कई लोग आयुर्वेद सिखाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मैं मेरे गुरुदेव डॉक्टर जमदग्नि सर का हृदय से आभारी हूं, जिन्होंने हमें हृदय से लगाकर रोज 2 साल जब उनके यहाँ रहे तब रोज कुछ न कुछ आयुर्वेद हमें पिलाते गए, आयुर्वेद सिखाते गए। इसलिए जब हम इस संस्था में मैं आया, नित्य चैतन्य दास जी महाराज और रंजन जी भाई साहब ने जो आदेश दिया, जो उनकी संकल्पना थी, जो उनका स्वप्न था, उसको मैंने थोड़ा बहुत कुछ समझ पाया। इसलिए हम जो यहां अभी करने जा रहे हैं उसकी मैं थोड़ी बहुत विवेचना रखता हूं। आपके वेदों में जो मेधा सूक्त आए हैं, उन्हीं मेधा सूक्तों के साथ हम स्वर्ण प्राशन की प्रक्रिया करते हैं। देश में अनन्य जहां भी स्वर्ण प्राशन बनता है सिर्फ घृत को सिद्ध करने के बाद बना लिया जाता है, लेकिन जब तक यहाँ पर घृत उबाल करता है, घृत हम जब अष्टमंगल घृत की जब हम निर्माण करते हैं तब मेधा सूक्त के मंत्र लगातार चलते रहते हैं। और हम यहाँ सारे बच्चों को पुष्य नक्षत्र पर स्वर्ण प्राशन यहीं का बना हुआ शुद्ध स्वर्ण प्राशन स्वर्ण भावित हम यहाँ पर देते हैं। हम सिर्फ आयुर्वेद की चिकित्सा कर रहे हैं ऐसा नहीं है, हम यहाँ पर योग चिकित्सा के माध्यम से कि एक भी मेडिसिन ना देने पड़े और हम उसे योग के माध्यम से ठीक कर सके उसकी भी विवेचना कर रहे हैं। गर्भ संस्कार केंद्र हम यहाँ पर चला रहे हैं। उस गर्भ संस्कार केंद्र में हम गर्भवती के होने से 3 महीने पहले ही उससे संपर्क कर कर उन्हें क्या क्या बुद्धि रखनी चाहिए, क्या क्या भाव रहने चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या समझना चाहिए, ये सब चीजों को हम उन्हें बताते हैं। और उस दौरान जो संतति पैदा होगी वो निश्चित रूप से देश का आने वाला भविष्य का बदलाव करेगी। इसलिए आयुर्वेद या वेद, अब जो आप सभी वेद के विद्वान हैं वो परलौकिक सुख देने वाले हैं, लेकिन आयुर्वेद मात्र एक ऐसा वेद है या ऐसा कह सकते हैं कि वो इस लोक में भी सुख देने वाला है। उसमें भी धर्म अर्थ काम और मोक्ष के श्लोक आए हैं, उसमें भी अध्यात्म सिखाया गया है। आगे हम हर प्रतिवर्ष पंचकर्म की जो विधा है वो सिर्फ हम तक नहीं रख रहे हैं, बच्चों को भी देने का काम करते हैं। पिछले वर्ष जो बच्चों ने वमन प्रक्रिया करी उसमें कोई चिकित्सक नहीं था यहाँ,
ये हो सकता है आपको ये बोलने में बहुत छोटी बात लग रही हो, लेकिन वमन चिकित्सा सभी बच्चों ने अपने आप से, सिर्फ मैंने फोन पर पुणे से बताने के बाद सभी बच्चों ने फोन पे करी है, सभी आचार्यों ने करवाई, एक भी चिकित्सक यहां मौजूद नहीं था। जबकि वमन करवाते समय कई डॉक्टरों के हाथ पैर फूलते हैं आयुर्वेद के कि अगर ये इसे चक्कर आ गए, इसे इसका चित्त विभ्रम हो गया, मन विभ्रम हो गया, बेहोश हो गया तो क्या करेंगे। लेकिन मां नर्मदा की असीम कृपा रही कि 100 बच्चों का एक साथ वमन हुआ और एक सिंगल बच्चे को भी कोई भी तकलीफ नहीं हुई और जो जो रोग थे वो भी नष्ट हुए। ये कहीं हो सकता है। जब मैंने और डॉक्टरों से बात करी तो उन्होंने कहा कि हमने अपने 10-10 साल की प्रैक्टिस में एक साथ 100 लोगों को कभी वमन नहीं करवाया, और अभी भी हम अगर वर्ष भर की या 10 साल की हम संख्या देखेंगे तो 20 से 25 लोग हुए, या एक बार में 100 बच्चों को वमन दिया गया। कई स्किन इन्फेक्शन होते हैं, हम उन्हें जलोका के माध्यम से और सिर्फ आयुर्वेद मेडिसिन से ठीक करते हैं। इसलिए यहां सिर्फ हम वेद पढ़ा रहे हैं ऐसा नहीं है, आयुर्वेद भी बच्चों तक पहुंचे, यहाँ की चिकित्सा आयुर्वेद से हो, और एक कंप्लीट सेंटर जहां पर पुराने समय में वहां के योग ऋषि जो देते थे वो हम सब देने का प्रयास कर रहे हैं। मैं अभी बहुत विद्यार्थी हूं, लेकिन अपने माध्यम से जो सब कर सकता हूं वो करने का प्रयास कर रहा हूं। मैं आप सभी से, यहाँ जितने विद्वान बैठे हैं उनसे सिर्फ एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि यहां से आप जब चले भी जाएं, या यहां आज की आप जो पद्धति करने वाले, जो वेद का पारायण करने वाले हैं, उन वेद के पारायण में आपके मन से और आपके हृदय से हमारे लिए इतने आशीर्वाद निकले कि हम आने वाली संततियों को और इतना हम संस्कारित कर सके कि शायद और कहीं भी इतना संस्कार ना दिया जा सके, और वह आधुनिक चिकित्सा छोड़कर यह विश्वविद्यालय देश का नहीं विश्व का बनने वाला हो। ऐसे आपकी वेद की पारायण में हमारे लिए आशीर्वाद हो, ये हम सब चाहते हैं। आप जहां भी बैठे हो, आपका वेद का पारायण में एक सूक्त हमारे इस वैदिक विद्यापीठम के लिए हो, यह हमारी आशा है। एक मंत्र बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं जितना आयुर्वेद आपको थोड़ा वो समझा चुका हूँ, हमारे गुरु जी कहते हैं कि आयुर्वेद की कोई उसकी पाताल लोक तक भी उसको समझाया नहीं जा सकता, उसको समझा नहीं जा सकता। फिर भी उसमें से मैं एक बूंद जैसा भी आपको अगर आपके भीतर तक पहुंचा पाया हूँ, और अगर उसमें कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें। अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद।